अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हम जो है ना बेसिक इस्लामियात को जो है ना पढ़ रहे थे, तो हम आज उन लेक्चर्स में एक लेक्चर जो है ना ऐड करते हैं, इस आसमानी किताबों की तरतीब और तफसील। आसमानी किताबों के बारे में मेरे ख्याल से नॉलेज जो है ना हर मुसलमान को होना चाहिए। तो आज जो है ना हम आसमानी किताबों के बारे में तमाम बेसिक डिटेल्स जो है ना वो पढ़ेंगे। हम तमाम नबियों के ऊपर जो किताबें नाजिल हुई, उन नबियों के नाम, उनके टाइटल, इसके अलावा वो किताबें किस जबान में थी, उनके अंदर क्या अहकामात थे और कौन से अहकामात जो है ना बेसिक थे सब किताबों में। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो आज जो है ना सबसे पहले देख लेते हैं कि एक जो बेसिक बात थी ना वो देख लेते हैं कि जो हर नबी थे ना, जितने भी नबी जो है ना इस दुनिया में आया, वो अपने दौर के लिए जो है ना अपने दौर के लोगों के लिए शरीयत को लेके आए हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम क़यामत तक के मुसलमानों के लिए शरीयत को लेके आए हैं। क्या था कि हर नबी अपने दौर के लोगों के लिए शरीयत को लेके आए थे, ठीक है, जबकि कुरान मजीद में क़यामत तक के मुसलमानों के लिए शरीयत मौजूद है, ठीक है। अगली किताब जो है ना क्या करती थी, पिछली किताब की तस्दीक करती थी, ठीक है। अगली किताब जो नाजिल होती थी ना वो पिछली किताब को ज्यादा एक मॉडर्न वे में बयान करती थी, जबकि तमाम किताबों में एक ही बुनियादी बात थी, एक ही जो है ना बेसिक बात मौजूद थी। वो बेसिक बात क्या थी? तमाम किताबों में एक ही बेसिक बात थी कि के अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के अलावा और कोई जो है ना माबूद नहीं, कि वो वाहिद ला शरीक है। तमाम किताबों में, तमाम तर किताबों में एक ये वाली बात जो है ना कॉमन थी, ये वाली बात बेसिक थी कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह जो है ना एक है, सिर्फ हमें अल्लाह की ही इबादत करनी है और किसी की नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात जो थी ना वो ये सब किताबों में थी, जबकि जो शरीयतें थी ना वो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लिहाज से बयान की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुरान मजीद जो है ना, ये हर दौर की जो है ना एक अब मुकम्मल किताब है। कुरान मजीद ने पिछली तमाम किताबों की शरीयत को जो है ना क्या किया, खत्म कर दिया, और जो है ना ये है अब क़यामत तक के मुसलमानों के लिए जो है ना एक ये मुकम्मल किताब है, ठीक है। ये क़यामत तक जो है ना कभी तब्दील नहीं होगी। कुरान मजीद क्या है, क़यामत तक कभी तब्दील नहीं होगी। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तो अब जो है ना हमें जिस अहकामात को फॉलो करना चाहिए वो सिर्फ कुरान मजीद है, क्योंकि पिछले तमाम किताबें भी सही थी, लेकिन क्या था कि उनके अहकामात जो थे ना सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए थे, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम उस दौर में पैदा तो नहीं हुए ना, ठीक है व्यूवर्स। तो ये जो है ना कुरान मजीद जो है ना ये हर दौर की अब मॉडर्न किताब है। हर दौर के लोग जो है ना कुरान मजीद से ही हिदायत ले सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। अब हम देख लेते हैं तमाम वो जो नबी हैं जिनके ऊपर किताबें नाजिल हुई है ना, हम वो देख लेते हैं। इनमें अब हम देखते हैं सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, इनके ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं हुई थी, इनके ऊपर सहीफे नाजिल हुए थे, ठीक है, कुछ अहकामात नाजिल हुए थे, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था ना वो था खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला का दोस्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला का दोस्त। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहदानियत की, यानी अल्लाह ताला के को एक मानने की एक उम्दा मिसाल भी कायम की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहकामात में जो है ना तौहीद की दावत थी। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों की नफी करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना बुतों के सख्त दुश्मन थे, जो कि होना भी चाहिए हर मुसलमान को, ठीक है। और इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह एक है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों की नहीं। तो ये वाली बात। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात, ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात। ये कौन सी जबान में थी? हेब्रियू यानी कि अबरानी जबान में थी। बाज जो है ना अगर आप किसी भी किस्म की एग्जाम या टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वहां पे जो है ना आपसे पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में जो है ना बाजू का अबरानी लफ्ज लिखा होता है, बाजू का अबरानी नहीं लिखा होता तो हेब्रियू लिखा होता है। असल में हेब्रियू जो है ना अबरानी जबान को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहकामात थी ना तो ये देख लेते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना शरीयत की तकमील की थी। इनकी इनकी जो किताब में अहकामात थे ना उसमें शरीयत की तकमील थी, अल्लाह ताला की वहदानियत थी, इबादत को करने का तरीका सलीका बताया गया था, हलाल हराम में फर्क बताया गया था, जिनकी गुजारने के तरीके सलीके बताए थे। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल भी है जिसको कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी इन्होंने डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम किया था, ठीक है। तो ये भी एक मुकम्मल वाक्य है, किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब लेक्चर जो है ना काफी लेंथी हो जाएगा अगर आज के लेक्चर में बताया तो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल था कलीमुल्लाह। इसके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद देख लेते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या नाजिल हुई थी? अंजील। अंजील एक किताब है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इनका जो टाइटल था ना, ये था रूह अल्लाह, और मसीही भी बोलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टाइटल होता है ना, ये जो टाइटल हैं सब नबियों के, ये अक्सर जो है ना एग्जाम्स में आते होते हैं, अपने अच्छे तरीके से याद रखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह भी बोलते हैं और मसीह भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जबान जो है ना वो अरेमिक जबान में, ये अरेमिक जो जबान होती है ना, उसमें इंजील को नाजिल किया गया था, अरेमिक, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इनके अहकामात में जो है ना क्या था, ये जो तौरात थी ना, तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उसी तौरात की जो है ना यहाँ पे तस्दीक थी इंजील के अंदर भी। इसके अलावा जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि तमाम किताबों में, पिछली किताबों को जो है ना कुछ शरीयत को चेंज कर दिया जाता है, जबकि एक शरीयत जो है ना तमाम किताबों में बेसिक थी, वो थी अल्लाह ताला की वहदानियत। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद देख लेते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? ज़बूर, ठीक है। ये जो किताबें हैं ना, कौन से नबी पे कौन सी नाज़िल हुई थी, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी ज़बूर। इनका टाइटल है खलीफुल्लाह, ठीक है। इसके अलावा इन्हें एक अच्छी जो आवाज थी ना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जो थी ना, ये बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि बास लोग जो है ना अपनी किसी ना किसी की खूबी की वजह से भी जो है ना दुनिया में जाने जाते हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पहचान जो है ना उनकी अच्छी जो आवाज थी ना वो भी बन गई थी, ठीक है। तो इनकी जो जुबान थी ना वो भी इब्रानी थी, और इनके जो किताब में अहकामात थे ना वो भी अल्लाह ताला की हम्दो सना पे ज्यादा जोर दिया गया था। उनके बाद देख लेते हैं हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना कौन सी किताब नाज़िल हुई थी, ये चीज आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, और लाजमी बतानी है। बड़ा ही बेसिक सवाल है। हम उसी किताब को ही अब अपनी जिंदगी में क़यामत तक फॉलो करते रहेंगे। तो कौन सी किताब नाज़िल हुई थी, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इनका जो टाइटल है ना वो है खातिमुल नबीयीन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या टाइटल है? खातिमुल नबीयीन। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम भी हैं, तो वो भी जो है ना उनका एक किस्म का टाइटल है। तो इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जबान थी ना वो थी अरेबिक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिक जबान बोलते थे। कुरान मजीद भी अरेबिक जबान में ही नाजिल हुआ था, और हम अरेबिक में ही पढ़ते हैं, ठीक है व्यूअर्स। आगे देख लेते हैं अहकामात। तो कुरान मजीद में जो है ना मुकम्मल और पिछली तमाम जो शरीयतें थी ना उसको मुकम्मल करके बताया गया था। पिछली तमाम शरीयतों की कुरान मजीद के अंदर तस्दीक है, और उन शरीयतों के अंदर ना कुछ नए अहकाम डालकर जो है ना इसको मुकम्मल किया गया था, और ये क़यामत तक मुसलमानों के लिए एक मॉडर्न बुक है, ठीक है व्यूअर्स। इसके कुरान मजीद के अंदर दीन का तमाम पहलू जो है ना, दीन के तमाम पहलू शामिल है। कुरान मजीद के अंदर एक एक अहकामात जो है ना शामिल है, जो कि क़यामत तक के मुसलमान उन अहकामात से जो है ना फायदा उठा सकते हैं, उन अहकामात को जो है ना फॉलो कर सकते हैं, उन अहकामात को अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करके जो है ना अपनी जिंदगी के मसले मसाइल हल कर सकते हैं। कुरान मजीद हर दौर की मॉडर्न किताब है, आज से 1400 साल पहले भी और अब सदियों साल के बाद भी कुरान मजीद जो है ना हर दौर के अहकामात को जो है ना बिल्कुल मॉडर्न तरीके से सॉल्व करती है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में देख लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है ना वो 570 ईस्वी में हुई थी। 570 ईस्वी में नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी रबीउल अव्वल के महीने में, और वफात हुई थी नबी अलैहिस्सलाम की 632 ईस्वी में वफात हुई थी। 632 ईस्वी में मदीना में नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी, ठीक है। तो ये चीज एग्जाम्स में पूछते होते हैं, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है व्यूअर्स। तो लेक्चर आज का इतना ही था, और ये वाला जवाब मुझे लाजमी दीजिएगा कि कुरान मजीद जो है ना कि जो है ना नबी अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई थी, तो ये वाला जवाब आपने मुझे लाजमी देना है, ठीक है। तो अब जो है ना व्यूअर्स लेक्चर इतना ही था। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।